सहनाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल हमने पढ़ा था 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक जो अंतर इंद्रिय है मन, बुद्धि, अहंकार, 3 उसके कार्य हैं। और इनके साथ साथ जो 5 प्राण जिनके माध्यम से ये सभी इंद्रियां अपना अपना कार्य करती हैं, और इनके 5 प्राणों के रहने का स्थान और इनके कार्य, तो कौन क्या करता है ये हम पढ़ रहे थे। तो कल प्रसंग चल रहा था कि जो भी कुछ हम खाते हैं भुक्त, और जो भी पीते हैं पीत। तो भुक्त तो हो गया आहार, आहार खाते हैं, और पीत हो गया जल आदि। उनका जो रस रुधिर आदि जो है, रस रुधिर आदिश्च यथा यथम प्रापणम येषाम कर्म, जहाँ जितना पहुँचना चाहिए रस रक्त आदि उतना उतना ये पहुँचा देते हैं। ये इन 5 प्राणों का काम है। तो कह रहे हैं इनका कोई आकृति नहीं है। तद एका अनुमेयत्वेन तत्स्वरूपात्मकता, इनकी जो स्वरूपात्मकता है वो अनुमान प्रमाण से ही केवल जानने योग्य है। एकमात्र अनुमान प्रमाण से ही जान सकते हैं। तो उसको यहाँ आगे फिर कह रहे हैं, ननु अस्तु ज्ञान क्रिया द्वारा महद अभिमान सर्व संकल्पानाम विषय योगित्वम। कह रहे हैं ज्ञान की क्रिया के द्वारा प्राणों से ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं, और ज्ञानेंद्रियों से हमें ज्ञान होता है। तो कह रहे हैं ज्ञान क्रिया द्वारा महद अभिमान सर्व संकल्पानाम। कल एक बहुत अच्छी बात आई थी यहाँ पर, अंतःकरण के जो 3 पार्ट बताए थे इन्होंने, महत, अहंकार, मन, और इनका कार्य बताया था अध्यवसाय, अभिमान, संकल्पा। तो यथाक्रम है ये। महत मतलब बुद्धि तत्व, बुद्धि तत्व का विशेष कार्य क्या है? अध्यवसाय, जो यहाँ बताया निश्चय करना। अहंकार का विशेष कार्य क्या है? असाधारण वृत्ति क्या है? अभिमान, हाँ वही अभिमान। और मन का विशेष कार्य क्या है? संकल्प विकल्प करना। तो हमें हमारे जीवन में जो भी निर्णय लेने होते हैं वो मन के आधार पे लेने चाहिए कि बुद्धि के आधार पे? शास्त्र का क्या आदेश है? शास्त्र क्या कह रहा है? निर्णय किसके आधार पे होने चाहिए? बुद्धि के आधार पे होने चाहिए। कहा ना इन्होंने, महतत्व अध्यवसाय। अध्यवसाय करना किसका काम है? बुद्धि का। और हम निर्णय ज्यादातर किसके आधार पे लेते हैं? आज मेरा मन नहीं है क्लास में जाने का, इसलिए आज नहीं जाऊंगा। आज मेरा मन नहीं है खाना खाने का, इसलिए नहीं खाऊंगा। आज मेरा मन नहीं है व्यायाम करने का, आज मेरे मन में आया इसलिए मैंने लड्डू खा लिया। आज मेरे मन में आया जलेबी खाने का, इसलिए जलेबी खा ली। निर्णय किसके आधार पे हुआ? मन के आधार पे। होना क्या चाहिए था? बुद्धि के आधार पे। बुद्धि पूरा एकदम निरक्षीर विवेकी होकर के ये निर्णय करे। जैसे दूसरे के लिए हमारी बुद्धि निर्णय करती है ना। जैसे कोई दूसरा पूछे
कि जी मेरा मन नहीं है वहां जाने का, तो आप बताओ जाऊं कि ना जाऊं, तो उसको क्या निर्णय देंगे आप? आपके लिए जाना ज्यादा हितकर है, मन नहीं है तो भी चले जाओ, मन डाइवर्ट हो जाएगा। तो वहां जैसे हम बुद्धि से निर्णय लेते हैं दूसरों के विषय में, ऐसे अपने विषय में जब मन ना हो तो बुद्धि से पूछना चाहिए कि मन तो नहीं है क्लास में जाने का, पर आप बताओ जाऊं कि ना जाऊं। तो बुद्धि बताएगी कि जाना ज्यादा हितकर है। जैसे दूसरों के लिए बुद्धि निर्णय लेती है, वैसे ही अपने लिए भी लेवाना चाहिए बुद्धि से। बुद्धि का काम ही वही है। तो जीवन के निर्णय होने चाहिए बुद्धि के आधार पे, ज्ञान के आधार पे। मन तो नहीं करता है उठने का, लेकिन बुद्धि निर्णय करती है कि उठना ही चाहिए। मन नहीं है तो भी उठना चाहिए, क्योंकि यदि 2 घंटे लेट उठे, 4 की बजाय 6 बजे उठे, तो 2 घंटे का काम दिन में कभी भी पूरा होगा नहीं। वो 2 घंटे का काम छूटी जाएगा पूरे दिन भर। जो आप 4 से 6 के बीच में करते वो नहीं हो पाएगा फिर। तो इसलिए इससे भी हमें ये पता लगता है कि जीवन के निर्णय बुद्धि पूर्वक होने चाहिए। और हमने पीछे गीता पढ़ा, गीता में भी जो श्रद्धा या आहार आदि के बारे में बताया, तो उसमें जैसे आहार के बारे में बताया, यज्ञ के बारे में बताया, दान के बारे में बताया, तो उस किस आधार पे उन्होंने सात्विक राजसिक तामसिक उनकी श्रेणियां कैसे बनाई थी, याद है कुछ? इधर न ममा पढ़ते भूल जाते हो। सात्विक आहार को सात्विक आहार क्यों कहा था, याद है? और राजसिक को राजसिक क्यों कहा? सात्विक को सात्विक इसलिए कहा था कि वो परिणाम में क्या देने वाला है। जो काम करते समय परिणाम को आगे रख करके कोई कार्य किया जाता है वो सात्विक होता है। और जिसमें टेस्ट को आगे रख करके जो खाना खाया जाएगा वो राजसिक है। वहां परिणाम हमने देखा नहीं, पहले टेस्ट को देखा बाद में परिणाम को देखा। सात्विक में पहले परिणाम को बताया है वहां पर पहली पंक्ति में कि परिणाम में क्या क्या आएगा, फिर आहार की चर्चा की है कि ये हैं स्निग्ध मधुर आदि, वो दूसरी पंक्ति में आई। और तीसरा जो होता है उसमें पहले भी नहीं सोचते परिणाम के बारे में, बाद में भी नहीं सोचते, वो तामसिक होता है। जिसमें पहले परिणाम के बारे में सोचा जाता है वो सात्विक होता है। चाहे वो आहार है, चाहे वो व्यवहार है, चाहे वो श्रद्धा है, जो कर्म है, कुछ भी है, सात्विक आचरण, सात्विक कर्म, सात्विक वाणी, इसको कितना भी बढ़ा लो आप, सात्विक वो होगा जिसमें हमें पहले परिणाम के बारे में पता है। सात्विक जीवन, सात्विक जीवन किसको कहेंगे? जिसमें पहले परिणाम को सामने रखते हैं कि ये जीवन जीने से ये उपलब्धि होगी, ऐसा सोच के उस जीवन को जिया जाता है, वो सात्विक जीवन है। ये यज्ञ कर रहे हैं, ये यज्ञ करने से मेरे जीवन में परिणाम क्या आने वाला है, एक अवसर मिला है, इसका क्या परिणाम आ सकता है मेरे जीवन में, उसको सामने रख के फिर अनुष्ठान करना, तब वो सात्विक यज्ञ होगा। और सब जा रहे हैं इसलिए मैं भी जा रहा हूं, ठीक है, अच्छा काम हो रहा, दे आई आहुति, परिणाम नहीं सोचा, कुछ भी नहीं पता हमें क्या होगा, या ठीक है थोड़ा बहुत तो पुण्य मिलेगा ही, तो फिर ये राजसिकता में आ जाएगा। आपको कर्म के प्रति आसक्ति है, परिणाम के प्रति आसक्ति नहीं है। परिणाम के बारे में नहीं सोचा आपने। और तामसिक वो हो जाता है पहले भी नहीं सोचा क्या परिणाम होगा, और करने के बाद भी नहीं सोचा, कर ही डाला, और बाद में कोई पश्चाताप भी नहीं है कि मैंने इतना गलत काम क्यों किया, वो फिर तामसिक हो जाता है, चाहे यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म भी क्यों ना हो। सुनते हैं कि परिणाम की चिंता नहीं करना चाहिए, अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए ईमानदारी से। चिंता नहीं, पर उसका विचार चिंतन तो करना है, चिंता तो नहीं करनी, पर चिंतन ही नहीं करोगे परिणाम का तो आगे खड्डा है। और ये नहीं सोचा कि अगला पैर उठा रहा हूं तो नीचे जाएगा खड्डे में, तो उठाऊं कि ना उठाऊं, ये चिंतन यदि नहीं किया तो पैर कहाँ जाएगा फिर, तब तो टूट जाएगा पैर। तो इतना तो चिंतन करना पड़ेगा ना, परिणाम तो देखना पड़ेगा भी, आगे पत्थर है, खड्डा है, तो इस आगे कदम यदि बढ़ाया तो परिणाम क्या होगा, तो पता है पैर टूटेगा।
इस परिणाम को देख के हम कदम पीछे हटा लेते हैं, उसमें नहीं डालते हैं हम। तो ऐसे ही ये जीवन के बारे में भी बता रहे हैं कि सारे जीवन के निर्णय और कर्मों के निर्णय कैसे होने चाहिए, बुद्धि के अनुसार, सोच विचार करके, मन के आधार पे नहीं होने। मन का तो काम ही है संकल्प विकल्प करना। जब आप उसका प्रयोग ही नहीं कर रहे हो तो वो सो जाता है आराम से, ठीक है भाई इसको तो मन के अनुसार चलना है। तो बुद्धि काम करना, निश्चय देना ही, निर्णय देना बंद कर देती है बुद्धि फिर, क्योंकि उसको आपने यूज ही नहीं किया ना। तो जिस बच्चे का क्लास में कोई रोल ही नहीं होता है वो बच्चा कैसे हो जाता है, निष्क्रिय। हमारे से ना किसी ने पूछना है, दो चार हैं जिनसे पूछा जाता है, तो दो चार तो रहते हैं जागरूक, और बाकी क्या हो जाते हैं, एकदम निष्क्रिय जैसे हो जाते हैं। ठीक है जाके बैठना है क्लास में, उठ के आ जाएंगे, क्योंकि उनकी सहभागिता की नहीं जा रही है क्लास में। तो उनको लगता है हम जाएं ना जाएं, बोलें ना बोलें, सब बराबर ही है। जो चीज प्रयोग ही नहीं की जाएगी, यदि बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तो बुद्धि भी फिर कुछ ज्यादा सक्रिय तो रहेगी नहीं, ठीक है। तो चलिए, इन्होंने कहा था कि प्राणों का काम ये है कि जो कुछ भी हम आहार लेते हैं और उस आहार से रस रक्त आदि जो सप्त धातुएं बनती हैं उनको यथास्थान पहुंचाना, ये प्राण का काम है। ननु अस्तु ज्ञान क्रिया द्वारा महद अभिमान सर्व संकल्पानाम विषय योगित्वम। कह रहे हैं ज्ञान के द्वारा ही ये सब हो जा रहा है, क्योंकि पुरुष तो कैसा है, अपरिणामी है, तन्ने घटते। हम ये जो निर्णय लेते हैं, ये करूं ना करूं, ऐसा जो संकल्प विकल्प उठते हैं, ये सब किसके द्वारा होते हैं, ज्ञान के द्वारा होते हैं। तो आत्मा के द्वारा ये होते हैं ऐसा मत मानो, ये कह रहे हैं। ननु अस्तु ज्ञान क्रिया द्वारा, ये सारे कर्म किसके द्वारा मान लेते हैं, ज्ञान के द्वारा, और ज्ञान के द्वारा ही होते हैं। क्योंकि पुरुष तो क्या है, अपरिणामी, तो उसमें तो कोई परिणाम आ नहीं सकता, तन्ने घटते, उसमें तो ये घटित होगा नहीं परिणाम। तो हम क्या मान लेते हैं, महद अभिमान सर्व संकल्पानाम विषय योगित्वम। बुद्धि और अहंकार के द्वारा ही सब संकल्पों के साथ विषयों का योग होता है। हम जो भी कर्म करते हैं उस सब में कौन निमित्त है, मन बुद्धि और अहंकार। क्योंकि पुरुष तो क्या है, अपरिणामी, उसमें तो कोई परिणाम होता ही नहीं है, तो वो तो बस बिल्कुल ऐसे ही रहता है, एक रस। तो ये सारे संकल्प विकल्प करना, अध्यवसाय करना, अभिमान से युक्त होना, अभिमान मतलब घमंड नहीं, अपनी आइडेंटिटी से युक्त होना, अस्मिता से युक्त होना, ये सब प्रकृति के द्वारा ही होता है, ऐसे मान लेते हैं। क्योंकि पुरुषस्य अपरिणामितया तन्न घटते, पुरुष के अपरिणामी होने के कारण उसमें ये परिणाम घटित नहीं हो सकता। इति आशंकाम विनिवर्तयिषु आह, इस आशंका का निवारण करने का इच्छुक, जो समाधान करने वाला है, वो कह रहा है। 13 नंबर सूत्र है पंचपर्वा विद्या। कह रहे हैं पुरुष तो परिणामी नहीं है, लेकिन ये अविद्या भी तो उसके साथ है, 5 पर्व वाली, इसके कारण वो इन सब में उलझ जाता है, संकल्प विकल्प में, निश्चय आदि में, क्या निश्चय लेना है, तो वो सब गलत हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है। क्योंकि 5 पर्व वाली अविद्या भी तो है साथ में। अविद्या किसे कहते हैं, अनात्मसु आत्मख्यातिर अविद्या, साच विद्या विरोधिनी पंचपर्वा भवति। योग दर्शन में भी यही परिभाषा की है अविद्या की, और यहाँ भी तत्व समास में भी वही की है, अनात्मसु आत्मख्याति। अविद्या क्या है, अनात्म वस्तुओं में आत्म भाव का एहसास होना, अनुभूति होना, यही क्या है, अविद्या है। साचे विद्या विरोधिनी, अनात्म में आत्म का भाव होना, ये अभावात्मक नहीं है अविद्या, बल्कि क्या है, विरोधिनी, विद्या की विरोधिनी है। एक होता है अभावात्मक अस्तित्व, तो यहाँ अभावात्मक अस्तित्व नहीं है अज्ञान का, अविद्या का, बल्कि क्या है, भावात्मक है, लेकिन विद्या से विपरीत भाव वाला है, भावात्मक है ये। विद्या विरोधिनी पंचपर्वा भवति, और ये 5 प्रकार की है अविद्या।
तानि च सर्वाणि अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश आख्यानि। तो उसके नाम क्या हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 पर्व हैं उसके। तथा च यद अविद्यया विपर्येण अवधार्यते वस्तु अस्मितादयः तत् स्वभावास् तदभिनिविशन्ते ततश्च आत्मनो अविवेकेन तत्संबंध इति भाव। कह रहे हैं तथा च यद अविद्यया, और कह रहे हैं वैसे ही अविद्या के द्वारा विपर्येण अवधार्यते। विपर्य मतलब अविद्या, विपर्य क्या होता है? विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। तो कह रहे हैं जो मिथ्या ज्ञान है, यद अविद्या, अविद्या मतलब विपर्येण, अज्ञान के कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण, अवधार्यते जो अवधारित किया जाता है, अज्ञान के कारण जो हम निर्धारित करते हैं अपने जीवन में, अवधारित करते हैं, अवधार्यते वस्तु अस्मितादयः, तो उसमें अस्मिता आदि तत्स्वभावः, उस वस्तु के अंदर भी ये सारे भाव जुड़ जाते हैं। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अस्मितादय तत्स्वभावा तद अभिनिविशन्ते। तो ये अस्मिता आदि दोष उस वस्तु के और हमारे बीच का जो संपर्क है उसके साथ अटैच हो जाते हैं। व्यक्ति वस्तु को ही अपना अस्तित्व समझने लग जाता है। किसके कारण? अस्मिता दोष के कारण। मतलब जैसे कोई व्यक्ति नई गाड़ी लाया है तो अब गाड़ी अलग है, व्यक्ति अलग है, लेकिन अस्मिता दोष के कारण वो गाड़ी को ही अपना अस्तित्व मानने लग जाता है। तो कहीं गाड़ी यदि टूट गई, फूट गई, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी नष्ट हो गई, तो व्यक्ति क्या कहता है? मैं बर्बाद हो गया, आज तो मैं नष्ट हो गया। मैं नष्ट थोड़ी हुआ, गाड़ी नष्ट हुई है। पर उसके साथ अस्मिता दोष के कारण तादाद में इतना हो गया कि उसको किसी व्यक्ति का पुत्र बिछुड़ जाए तो व्यक्ति कहता है कि मैं मर गया, आज तो मैं मर गया। मैं कहाँ मरा? पुत्र मरा है, लेकिन पुत्र के साथ अस्मिता दोष के कारण अपने ही अस्तित्व को हमने जोड़ लिया था। तो इसलिए कह रहे हैं ये यद अविद्यया विपर्येण अवधार्यते वस्तु अस्मितादय तत्स्वभावा, वो वस्तु के स्वभाव ही बन जाते हैं। तद अभिनिवेशन्ते, और वो उसके साथ प्रवेश कर जाते हैं, वस्तु के साथ ही हमारे अंदर भी आ जाते हैं। ततश्च आत्मनो विवेकेन, आत्मनो विवेकेन यहाँ अपूर्व रूप हो रहा है, अकार आएगा बीच में, आत्मनो अविवेकेन। तो इससे क्या होता है? आत्मा के अविवेक के कारण तत्संबंध इति भाव। आत्मा का संबंध, यद्यपि आत्मा या पुरुष तो अपरिणामी है, तो वस्तुओं के साथ वो जुड़ सकता नहीं है, लेकिन कैसे जुड़ जाता है? अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण और अस्मिता आदि दोष के कारण। ततश्च माने अस्मिता आदि दोष के कारण उस वस्तु के साथ उसका अविवेकेन, अविवेक के कारण तत्संबंध है, उसके साथ संबंध हो जाता है। इति भाव, ये भाव है इसका। 50 भेदेषु प्रत्यय सर्गेषु पंच विपर्यया निरूपिताः। तो आपने सांख्य दर्शन में भी पढ़ा ना, ये प्रत्यय सर्ग कितना है, इसके भेद कितने हैं? 50, 50 भेद वाली है ना। 50 भेदेषु प्रत्यय सर्गेषु, जो प्रत्यय सर्ग है, ज्ञान सर्ग है, वो 50 भेद वाला है। उसके 50 भेदों में पंच विपर्यया निरूपिता, 5 प्रकार के विपर्य का हमने निरूपण कर दिया है। 5 प्रकार का अज्ञान जो है वो हमने वहां बता दिया है। 5 प्रकार का विपर्य क्या है? हाँ, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अधुना विशिष्टेषु 28 अशक्तिम आह। तो कह रहे हैं हमने इसका पंच विपर्य का तो वहां निरूपण कर दिया था, अब दोबारा यहाँ नहीं कर रहे हैं। अधुना अब हम क्या कर रहे हैं? विशिष्टेषु, जो विशिष्ट इसके सर्ग हैं, 50 जो भेद हैं उनमें भी जो विशिष्ट भेद हैं, विशिष्टेषु
अष्टाविंशतिम अशक्तिम आह, जो 28 प्रकार की अशक्ति है। प्रत्यय में 28 प्रकार की अशक्ति भी आती है ना, तो उसके बारे में अब हम यहाँ पर कुछ बताते हैं आपको। अष्टाविंशति अशक्तिम आह, 28 प्रकार की अशक्ति के बारे में आपको बताते हैं। अष्टाविंशतिधा अशक्ति ही, कह रहे हैं अशक्ति 28 प्रकार की होती है। इंद्रिय वधा एकादश, और इंद्रिय वध कितने हैं? एकादश। बुद्धिवधाश्च सप्तदश, और बुद्धिवध कितने हैं? सप्तदश, 17। 17 और 11 कितने हो गए? 28। ये 28 प्रकार की अशक्ति है। 11 तो इंद्रियां हैं, तो उन इंद्रियों का वध, इंद्रियों का वध मतलब वो इंद्रिय अपने इंद्रिय के रूप में काम ना करे तो क्या हो जाएगा? ये अशक्ति। और सप्तदश बुद्धिवधाश्च, 17 बुद्धि के वध, माने बुद्धि का काम न करना, जो सूक्ष्म शरीर है उसके बारे में कह रहे हैं। एकादश इंद्रिय वधा और सप्तदश बुद्धिवधाश्च इति एता अशक्तयः उच्यन्ते। तो इनको 11 + 17, इन 28 को क्या कहते हैं? अशक्तय, अशक्तियां कहते हैं। इंद्रिय वध क्या है? 11, तो उसको गिना रहे हैं। यथा बाधिर्यम, कुष्ठता, अंधत्वम, जड़ता, अजिघ्रता तथा मूकता, कौण्य, पंगुत्व, क्लैव्य, ओदावर्त, मंदता इति बुद्धिवधाः। तो ये बुद्धिवध हैं। कान का काम न करना, बधिरता, तो ये एक क्या हो गई? इंद्रिय वध, इंद्रिय का काम ना करना। कुष्ठता, कुष्ठ मतलब त्वक का काम न करना। अंधत्व मतलब आंख का काम न करना। जड़ता मतलब मन का काम न करना। अजिघ्रता मतलब नाक काम ना करे, घ्राणेन्द्रिय काम ना करे। मूकता, वाक इंद्रिय काम ना करे। ये सब वध हैं। कौण्यम, हाथ, हाथ काम ना करे। पंगुत्वम, पैर काम ना करे। क्लैव्य ओदावर्तम, वायुपस्थ काम ना करें। और मंदता, ये मन काम ना करे। तो ये सारे क्या हैं? इंद्रिय वध हैं ये। मंदता जड़ता मन की तो होती है। जड़ता बुद्धि, बुद्धि 11 इंद्रिय में नहीं है। जड़ता मतलब ये काम नहीं करे, त्वचा। बाधिर्य, कुष्ठता, अंधत्वम, श्रोत्रेंद्रिय और त्वगेंद्रिय, चक्षुएंद्रिय और घ्राणेन्द्रिय और रसेंद्रिय। जड़ता मतलब जिह्वा का काम नहीं करना। मुक्ता फिर वाक इंद्रिय का हो जाएगा वध, वाक इंद्रिय का वध। तो इस प्रकार से 11 जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का ठीक से काम ना करना, ये अपने आप में इंद्रिय वध है। इति बुद्धि वधास्तु, बुद्धि मतलब यहाँ ज्ञान, ज्ञान का वध माने ज्ञान न होना। बुद्धिवधास्तु नवतुष्टीनाम अष्टसिद्धीनाम च विपर्यात् भवन्ति तद इत्थम जाता अशक्तयो अष्टाविंशतिधा इति। तो कह रहे हैं ये जो बुद्धिवध हैं, ये उसमें नवतुष्टीनाम अष्टसिद्धीनाम च, 9 तुष्टियां और 8 सिद्धियां। नवतुष्टीनाम अष्टसिद्धीनाम च विपर्यात् भवन्ति, माने विपरीत भाव, जो जिस इंद्रिय का काम होना चाहिए उससे विपरीत हो जाना। विपर्यात् भवन्ति तद इत्थम जाता, तो इस प्रकार से जो उत्पन्न होती हैं वो अशक्तियां कितने प्रकार की हो गई? अष्टाविंशतिधा, 28 प्रकार की। प्रसक्ते तुष्टि सिद्धि एव आह द्वाभ्याम नवधा तुष्टि ही। यथोक्तम आध्यात्मिक्यश्चतस्रः प्रकृति उपादान काल भागाख्या बाह्य विषय उपरमात् पंचनवः तुष्ट्यो अभिहिता इति। कह रहे हैं प्रसक्ते, प्रसक्ते माने प्रस्तुत प्रकरण में, ये जो प्रकरण चल रहा है इस प्रकरण में
तुष्टि सिद्धि एवं द्वाभ्याम, कह रहे हैं जो तुष्टि की सिद्धि है वो 2 प्रकार की है। कैसी? नवधा तुष्टि ही, 9 प्रकार की तुष्टियां। 9 प्रकार की तुष्टियां कौन कौन सी हैं? तो बोले उसमें 4 तो आध्यात्मिक तुष्टि और 5 बाह्य तुष्टि। 9 प्रकार की तुष्टि होती हैं यथोक्तम, जैसे कहा आध्यात्मिक्यश्चतस्रः, 4 प्रकार की तो आध्यात्मिक तुष्टि हैं। पहला प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य, ये 4 प्रकार की जो तुष्टि हैं ये कैसी हैं? आध्यात्मिक, क्योंकि इनका संबंध आत्मा से है। प्रकृति मतलब सब प्रकृति से धीरे धीरे विकसित होगा, हमारे जल्दी करने से क्या होने वाला है। ये कौन सी तुष्टि है? प्रकृति। तो ये अपनी आत्मा से ही व्यक्ति ऐसे बोलता है, अपने ही विचार से बोलता है। उपादान, उपादान मतलब कोई, ये भी कालक्रम से होगा, नहीं काल तो तीसरी हो गई। उपादान हाँ केवल मतलब कुछ वस्त्र आदि धारण कर लिए, बस सिंबॉलिक, तिलक आदि लगा लिया, अब बस इतना ही काम हम कर सकते थे, आगे तो जब होगा तब होगा। तो ये उपादान वाली सिद्धि कालक्रम से होगा, जल्दी से नहीं होगा। जितना टाइम देना चाहिए उतना देना पड़ेगा, तो कभी 50, 60, 70 साल की उम्र में विवेक की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे करके तुष्ट रहना काल। फिर भाग्य, जिसके भाग्य में होता है उसी को मिलता है। कोई कितना भी पुरुषार्थ क्यों ना कर ले, यदि भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलता है। ऐसा सोच करके भाग्य के भरोसे सोए रहना और संतुष्ट रहना, अपने आप को संतुष्ट कहना, ये वास्तव में क्या है? तुष्टि दोष भाग्य नाम का। तो ये 9 प्रकार की तुष्टि फिर कल पढ़ेंगे, आज तो समय हो गया। वैसे पढ़ भी रखा है आपने, आप 15 नंबर सूत्र तक अपने आप भी पढ़ सकते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।